जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जो पठान भाई की, आप सभी जानते हैं, काफ़ी अच्छा रोस्ट करते हैं और काफ़ी ठीक ठाक बातें भी करते हैं। तो आज उनकी एक वीडियो लेकर आए हैं, टाइटल बता देता हूँ मैं। चाइना पपिट मालदीव प्रेसिडेंट क्राई एंड रिक्वेस्ट टू चाइनीज टू विजिट मालदीव। क्योंकि भाई उनको रोना पड़ेगा, बाद में बताएंगे और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी बताएंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करके देखते हैं। दोस्तों, कल से जो है मालदीव के बहुत सारे जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो माफिया मांग रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू दे के। आप लोग देख रहे हैं मीडिया, ये सब कुछ आपके सामने है कि हमारे मिनिस्टर ने काफी ज्यादा गलत किया है और काफी ज्यादा गलत जुबान इस्तेमाल की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बार बार यही मेंशन करके बोल रहे हैं कि अब हमने उनको कर दिया है सस्पेंड। लेकिन ये बात कल की थोड़ी है मेरे भाई, परसों की थोड़ी है। ये तो कुछ महीने पहले इंडिया आउट के नाम से वहां पे रैलियां निकाली गई थी। वहां पे नरेंद्र मोदी जी के जो है वो क्या बोलते हैं कि किस्म के उनके करैक्टर बनाए गए थे, मजाक उड़ाया गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना है। जब से ये इनका नया प्रेसिडेंट आया है, मोजी है या मोजा है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आधे से ज्यादा लोग उनके जो है वो पता है क्या कर रहे हैं कल से, ये सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता आ रहा है। और मैं 100% श्योर हूं कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान है। इसके अलावा हो ही नहीं सकता। देखें, जब से ये 1-2 दिन से 5 दिन के दौरे पे इनका प्रेसिडेंट अभी गया है चाइना, इनके लोग क्या कर रहे हैं। देखें, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड है मालदीव आउट, बायकॉट मालदीव। तो ये जो मालदीव के जो लोग हैं चाइना गए हुए इनके प्रेसिडेंट की वीडियो उठाकर ट्विटर वगैरह पे जो है वो ट्वीट करके वही टैग यूज कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी यूज कर रहे हैं। यानी कि इसका मकसद क्या है आपको पता है? इसका मकसद ये है कि हमारा प्रेसिडेंट चाइना में है, अब हिंदुस्तान जलेगा इस चीज से। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं। वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी को नया कंबल नहीं मिलता। जब नया कंबल गरीब आदमी को मिल जाता है तो वो दोपहर के 12 बजे शदीद गर्मी में भी उस कंबल में सोया रहता है, क्योंकि कंबल नया मिला है। इसको लगता है कि चाइना इनका प्रेसिडेंट गया हुआ है तो पता नहीं मालदीव को उठा के कौन से दूसरे सैयारे पे लेके चला जाएगा। वो मालदीव के पास कुछ ऐसा है नहीं कि चाइना उससे इतना बड़ा फायदा उठा सके। अगर वो लोन वोन देगा तो अपने फायदे से देगा, लेकिन जिस तरीके से वो दूसरे कंट्रियों को यूज करना चाहता है मालदीव में वो एबिलिटी नहीं है। अब ये मालदीव के लोग हिंदुस्तान से नफरत क्यों करते हैं? देखें, ये बहुत बड़ी बात है और नफरत करने की कोई वजह भी होनी चाहिए, कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। आप हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाते हो, आप हमारे देश में आके लोगों को मारते हो, आप हमारे देश को डेवलप होने नहीं देते हो। तो ये बहुत सा हिंदुस्तान ने कोविड में इतना हेल्प किया, आपने देखा कि कितने हजार टन जो है वो इनके साथ हेल्प किया मालदीव के साथ, और कितनी बार इनको बचाया, इनके प्रेसिडेंट तक को बचाया, इनकी कंट्री तक को बचाया, इनकी कंट्री में होने वाली हर एक दहशतगर्दी, किराए के बागियों से बचाया। लेकिन मालदीव उन सारी चीजों पे पांव रख के बोलता है हिंदुस्तान के लोगों के कमरों से बदबू आती है। अजीब बात नहीं है? 2 छोटे बच्चे होते हैं और 2 छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं तूने ऐसा कर दिया, मेरा पापड़ खा लिया, ला मेरा चिप्स दे। तो मालदीव का जो 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 ये एक तो ये कंट्री खुद इतनी छोटी है, मैप में एक नाखून के बराबर भी नहीं है ये। ऊपर से इनका जो प्रेसिडेंट है ये भी बेवकूफ आदमी है और इनकी आवाम जो है वो उससे भी बड़ी बेवकूफ और जाहिल आवाम है। आप देखिए कि 28% जो है वो टूरिस्ट हिंदुस्तान से होकर मालदीव जाते हैं। इन्होंने अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब हम क्लियरली बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। अब मालदीव्स माफी मांगे, नंगा डांस करे, हिंदुस्तानियों का उठाए हाथ में, छूमे थोले, कुछ भी करे। एक बार जब दिल टूट जाता है ना, वो दिल कभी जोड़ता नहीं है। भले आप जितनी भी मिसालें दे दो, जितना भी अगला बंदा कुछ भी करे। जैसे पाकिस्तानी अक्सर हमारे पैरों पे आके गिर के रोते हैं, भाई आप हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे मुसलमान भाई हो, हमारे साथ ऐसा मत करो। दिल जब टूट जाता है ना दोस्तों, फिर उस बंदे से बात करने का दिल ही नहीं करता कभी भी। तो अब हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए? हिंदुस्तान ये 2024 अभी जो लिस्ट बनेगी आने वाली, हिंदुस्तान को कॉम्प्लीटली जो है वो बायकॉट सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं,
कॉम्प्लीटली बायकॉट करना चाहिए मालदीव का एक बंदा, यानी कि लिस्ट ऐसी आनी चाहिए कि पत्ता बिल्कुल साफ हो जाए। आज सुबह की न्यूज़ है कि मालदीव ने वहीं पर इनके प्रेसिडेंट ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि भाई जो है वो आप आपको मैं जानकारी देता चलूँ, ये सब तो हो ही रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे टूर ट्रेवल के टिकट बुक करती हैं कंपनी हैं, उन सब ने भी बॉयकॉट कर दिया है। जो हमारे क्रिकेट सुपरस्टार वगैरह हैं, उन सब ने ही बोला है कि अपने देश के ही जो आइलैंड है उसमें जाना चाहिए। और भी काफ़ी कुछ हो रहा है। देखिए, मालदीव ऐसा नहीं है कि हमारा दुश्मन है। मालदीव के जो लोग हैं, जो एंटी गवर्नमेंट आई है ना, इस टाइम जो गवर्नमेंट आई है वो भारत के हक में नहीं है, वो चाइना के हक में है। लेकिन गलती ये हो गई उनसे, जो उनके मिनिस्टर लोग हैं उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए कुछ इस तरह की बयानबाजी करी और वो वहाँ पे उनके साथ उल्टा पड़ गया। इंडिया ने इतना कुछ खास रिएक्ट नहीं करा, इंडिया के बस खाली लोगों ने रिएक्ट करा है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट वगैरह उन्होंने किसी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं करा। बाकी जो मालदीव के साथ और आगे होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हर समय पे चाइना किसी का साथ नहीं देता है। उसका पैसे की यारी दोस्ती है, पैसा देगा, लोन देगा और कोई आइलैंड पे कब्जा कर लेगा, वहाँ पे कुछ यार्ड वगैरह बना देगा अपनी शिप को खड़ी करने के लिए। इससे ज़्यादा चाइना कुछ नहीं कर पाएगा और न ही कुछ करेगा। साथ ही साथ भारत इतनी ज़्यादा मदद करता है, मालदीव की हर समय मदद करता है, पानी की ज़रूरत पूरी करता है, दवाई की ज़रूरत पूरी करता है, मिलिट्री सपोर्ट भी देता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए हेलीकॉप्टर तुरंत लेकर आओ, हॉस्पिटल वगैरह। वहाँ पे आधे ज़्यादा जो लोग हैं, जो दवाई मेडिकल का काम है, वो भारत सरकार के, जो भारत के लोग हैं वो जाके संभालते हैं। तो इतना भी दोगला बनना अच्छा नहीं है मालदीव के लिए, वो आगे चलकर नुकसानदायक ही होगा। बेजो जो है वो मालदीव्स अब हिंदुस्तान के, इनको पहले से ही पता चल गया क्योंकि बहुत सारी बुकिंगें कैंसिल हुई है। आई थिंक कितनी बुकिंगें कैंसिल हुई है कंफर्म मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ये 2-3-4 दिन में कैंसिल हो चुकी है। और इन्होंने अभी एडवांस में, देखें अभी तो मौसम भी आपको पता है कि मौसम कैसा है, लेकिन इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही जो है वो पहले से ही, यानी कि ये बात इतनी कंफर्म भी नहीं हुई कि रुको ये हिंदुस्तान मालदीव की बात कहां तक जा रही है। इनको डर है, इनको पता है कि हमने टट्टी कर दी है। अब ये चाइना से कहते हैं कि भाई जो टूरिस्ट हिंदुस्तान से रुक गए हैं नहीं आएंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में आप लोग भेजिए। मुझे नहीं लगता कि चिंग पोंग प्रोंग लोगों को इसी जगह पसंद आएगी, क्योंकि चाइना, हमने माना कि चाइना जो है ऐसे लोगों को लोन देता है, पैसे देता है, दैट ट्रैप में फंसाता है, लेकिन खुद उनके लोगों की हालत बड़ी गरीबी में गुजरती है। आप जाके देखिए चाइना के लोगों की जिंदगी, कि उनकी लड़कियां, उनकी औरतें बच्चा यहां बांध के या कमर पे बांध के ईंटें उठाती है। इतनी गरीबी में अगर चाइना इतना अमीर देश होता, ये चाइना के पास इतना पैसा होता जैसे अरबों के पास है, तो भाई तो फिर तो चाइना के लोग मजे कर रहे होते, फॉरेन से लोग आके वहां पे काम कर रहे होते। भाई चाइना की लड़कियां, औरतें, वहां का एक एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, वो अपनी पीठ पे जो है इतनी बड़ी बड़ी ईंटें इतनी ज्यादा ज्यादा लगा के लेके जाते, और दुनिया को मशीनरी दिखा रहे हैं ये लोग कि भाई ईंट उठाने की मशीन, ईंट बनाने की मशीन, जमीन खुदाने की मशीन। लेकिन आप इनकी अपनी हालत देखेंगे तो ये कमर पे जो है वो 20-20 ईंटें रख के, 20-20 ब्लॉक सीमेंट के रख के औरतें लेके जाती है, जंगल में दरख्त काट के कंधे पे लेके जाती है। बहुत सारी वीडियो ये बड़ा पड़ा है, टिकटॉक, ये रील्स, ये फेसबुक, यूट्यूब में जाके देखिए, सब चाइना के पड़े हैं कि इतनी गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं। अब वो गरीब के बच्चे आएंगे यहाँ पे मालदीव में, जो है वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि रुको यार मालदीव की इकोनॉमी खराब हो रही है, मैं थोड़ा इनके पानी में नहा लूं। बड़े बेवकूफ लोग हैं, काफी ही ज्यादा बेवकूफ का बच्चा है ये, क्या नाम है इसका, ये मूजी है, मोजा है ये मालदीव का प्रेसिडेंट। बहरहाल दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि भाई अवाम की जो ताकत होती है ना, वो एक सुनामी से कम नहीं होती। तो ताकत दिखाइए, बायकॉट कीजिए मालदीव का, एक बंदा नहीं जाना चाहिए। जिस बंदे ने किसी हिंदुस्तानी की भी बुकिंग करवाई हिंदुस्तान में, उसकी दुकान को उठा के सड़क पर फेंक दें दोस्तों। और मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई करेगा भी, लेकिन जाने वाले फिर भी जाएंगे। जाने वाले तो आज पाकिस्तान भी जाते हैं, वो तो जो जाएंगे वो तो है ही अखरोट के बच्चे, उनसे आप गिला मत कीजिए। लेकिन जो देश के फायदे के लिए सोचता है, जो देश के लिए सोचता है, वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो देश के बारे में नहीं सोचता, वो तो हमने और आपने देखा कि भाई हिंदुस्तान वर्सेस
पाकिस्तान के मैच में हिंदुस्तान हैदराबाद में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ तक कि पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, माइक पे बाकायदा बातें कर रहे थे। तो ऐसे लोग तो दोस्तों दुनिया में होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जूते पड़ना जरूरी है, क्योंकि देश के नुकसान में ऐसे ही लोग होते हैं। इनको जूते मारिए और मस्त करके जूते मारिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। तो चलिए, वीडियो खत्म हो गई और आपने पठान भाई की बात सुन भी ली। देखिए, भारत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब जो भारत के लोग हैं वो काफ़ी हद तक जागरूक हो गए हैं अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए। पीएम मोदी बोलिए या भारत का जो उज्जवल भविष्य है उसकी बात बोल लीजिए, ये कुछ कारनामे हो रहे हैं भारत के सामने। पहले भारत इग्नोर करते थे, भारत के लोग भी इग्नोर करते थे, लेकिन अब आप देखिए भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया है, ज़्यादा खास कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जो भारत के लोग हैं उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचने दी। मालदीव के 3 मिनिस्टरों ने बकवासबाजी करी तो पूरे हिंदुस्तान ने उसको सोशल मीडिया पर ही डुबो दिया है। आपको एक खास बात बता देता हूँ, जो हमारे IPL की जो पूरा बजट है वो $10 बिलियन का है, और जो मालदीव है और उसकी खाली इकोनॉमी 6 या 7 बिलियन डॉलर की है। तो आप समझ लीजिए कितना फर्क है। वो हमारा मित्र मुल्क है, मुझसे कोई पंगा नहीं लेना चाहते, उसको हम डुबोना नहीं चाहते, उसको इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हो कि आप चाइना गुलाम बन के बैठो, हम ये भी नहीं चाहते कि चाइना के पप्पू बन जाओ, हम ये भी नहीं चाहते कि चाइना आपके देश पे आकर आपको लोन दे और बाद में हमें चुकाना पड़े, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सब चीज़ों से हम आपको सतर्क करते हैं मालदीव वालों, आप भी समझिए बात को। आपका ज़्यादा नुकसान है, हमारा कम नुकसान है। और आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट्स में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।